सर आपका नाम? मेरा नाम नीलेश। नीलेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो ये पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था भारत के ऊपर, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के करीब 44 जवान शहीद हो गए थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष के देशवासी, मेरे बंधु और माता और बहनों को, जो ये हमला हुआ और हमारे जो 40 लोग शहीद हुए, बहुत बड़ी दुख की बात है। और मैं कहता हूँ कि हम जैसे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। नदी नाले खाना खजाना पाकिस्तान को दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो भूतपूर्व हमारे देश में कप्तानी करते थे, खेलते थे इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पे, और आज ही वही नालायक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कायरों का सामान वार कर रहा। लेकिन वो उसकी गलती नहीं है, कुछ हमारी भी गलती है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तिरंगे को हाथ लगा दिए, सैल्यूट करते हैं, लेकिन मरने को डरते हैं। तो कायर तो हम भी हुए। लेकिन मैं कहता हूँ, भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र साहब मोदी और मेरे भाई केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी साहब, मेरे महाराष्ट्र से है, मैं भी महाराष्ट्र से, मुझे गर्व है मेरे समस्त हिंदूवासियों पर, समस्त जनता पर, और मुझे गर्व है मेरे भारत माता के तिरंगे पर। लेकिन जो हमला हुआ, मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए कि मैं तो कहता हूँ इनका खाना पीना बंद कर दो, नदी नाले बंद कर दो। ये गटर में पानी पी रहे पाकिस्तानी, वो गटर को भी सील कर दो। ना मिले, ना बजेंगी बांस और ना रहेंगी बांसुरी, ना मिलेंगी लक्कड़, ना जलेगा शमशान घाट, ना मिलेंगी भूमि, ना दफनाए जाएंगे पाकिस्तान। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैं नरेंद्र मोदी सरकार के पास अगर पहुँचता हूँ तो ऐसी ज्वालामुखी है मेरे अंदर कि फाड़ के और चीर के रखना चाहता हूँ मैं। क्यों? ये हंसी की बात नहीं है, ये मीडिया पूछ रही है और मैं मीडिया को जवाब दे रहा हूँ। मेरा काम है मीडिया को जवाब देना, और मेरा काम है कि मेरे पूरे भारतवासी कंधे से कंधा मिला। समाज इंसान से बड़ा नहीं होता, कंधे से कंधा मिला के चलेगा तो हिंदुस्तान बनेगा। अगर कंधे से कंधा हट गया तो अगले व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया तो किया। हमारे घर में मजदूर आते हैं, उनसे भी बड़ा गलत व्यवहार करते हैं आप मैडम। एक 300 रुपये की दाढ़ी कमाने वाले मजदूर को हम कहते हैं, हमारे यहाँ तो शराब चलती है, लेकिन हम कहते हैं उसको पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। वो शाम को बेचारा भूखा नंगा अपने घर में खाता पीता, कैसी सोता है पता नहीं। तो यहाँ पर तो हम भी गुनाह कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पुलवामा बम ब्लास्ट मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र साहब मोदी और हमारे आदित्यनाथ योगी जी, जो मुख्यमंत्री सीएम उत्तर प्रदेश, इनसे मैं गुजारिश करूंगा, इनसे मैं अनुवाद, तिरंगे का झंडा इनके हाथों में थमा के अनुवाद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब इस देश को बचाओ और आगे बढ़ो। अगर मैं अभी प्रियंका वाड्रा यानी कि प्रियंका गांधी, एक इधर में ये हो गया पुलवामा बम ब्लास्ट आतंकवादियों ने किए, इधर में इसे छोड़ के इनने क्या किया? मुझे बताइए, इनने क्या किया? लो जी, हमें तो नेता है, हमें नेता बनना है। संसद बिठा, संसद एमएलए कितने हैं? एमएलए आ जाओ, अरे एमएलए बुलाओ। अरे एमएलए छोड़ो भाई, जिस माँ के 2 सपूत, जिस माँओं के लाल हमारे लिए शहीद हुए, उनके लिए तो आंसू नहीं बहा रहे। बस एमएलए बनना, प्रधानमंत्री बनना। अरे प्रधानमंत्री कहाँ बनोगे? जो प्रधानमंत्री बना वो तो सही काम कर रहा है, उसे पहले करने दो। या तो आप बनो, अगर आप बनना चाहते हो तो इसे हटा के कुछ काम आप भी तो करके देखो, तभी तो जनता खुश होंगी। कहते जी हमें प्रियंका गांधी जी वाड्रा और गांधी जी जो है वो कह रही है कि देखो मेरे साथ कितना चमकट। अरे मैं अगर छोटा सा बाल अगर हंसते खेलते कूद जाऊँ ना, तो यहाँ एक चाटा मारोगे तो हजारों को दूर मेरे इतने भाई बंधु जमा हो जाएंगे कि पता नहीं मैं प्रधानमंत्री कब बन जाऊँगा। वक्त सबका बदलता है और वक्त के साथ में जो चलता है उसे खुशियाँ मिलती है। तो मैं कहता हूँ जय हिंद जय भारत। हर वक्त हर हिंदू समाज, गुज्जर समाज, ज्योति भी समाज, कोई भी समाज हो, समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है।
सब एक हो जाओ, गले से गले मिलाओ और तिरंगा का झंडा हाथ में लो और उसी धार बना के साले की पाकिस्तान के गर्दन में, मुंह में और पेट में घुसा दो, ताकि वो यही कहे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं इस जय हिंद के मारे हार गया हूँ, घुटने टेकेगा और तुम्हारे पास खुद पे कुछ चल के आएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।